हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ नीरू स्लाथिया, योर सोशल साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिस्ट्री ऑफ द एंड, और ये है क्लास 6 की हिस्ट्री के चैप्टर 3 से। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने जो अपने टॉपिक्स कंप्लीट किए उनमें हमने जाना था कि किस तरह से जो एक हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो एक उसमें डेवलपमेंट हुई थी, किस तरह से वो लोग ट्रेड करते थे, फिर उसके बाद क्राफ्ट करते थे, और साथ ही साथ वो लोग मतलब उनकी बिजी लाइफ हुआ करती थी। ये सब हमने जाना इस चैप्टर में। स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मिस्ट्री ऑफ द एंड। तो एंड में क्या हुआ होगा, मतलब कि जो इतना बड़ा जो फ्लोरिश कल्चर था वो कैसे ख़त्म हो गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक और जानते हैं इसके बारे में। द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अराउंड 3900 ईयर्स एगो वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। तो तकरीबन 3900 ईयर्स पहले क्या हुआ था कि ये जो एक फ्लोरिश्ड कल्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तो इसका क्या हुआ था, इसमें क्या हो गया था, इसमें चेंजेस जो आना थी वो शुरू हो गई थी। पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़। लोगों ने क्या किया था, बहुत सारे जो शहर थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथाल, तो इन शहरों से उन्होंने क्या कर दिया था, इन शहरों में उन्होंने रहना बंद कर दिया था। राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड। तो जो राइटिंग्स थी, जो लिखना था, ठीक है, वो बंद हो गया था। सील्स वगैरह बनना बंद हो गई थी। वेट्स वगैरह के जो हमने देखे थे, जो वेट्स के जो स्टोन थे वो भी क्या हुआ, वो भी मिलना बंद हो गए। रॉ मटेरियल्स ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकेम रेयर। तो जो रॉ मटेरियल लाया जाता था चीज़ों को बनाने के लिए, जो कच्चा माल लाया जाता था, तो वो भी जो बहुत दूर के इलाकों से लाया जाता था वो भी क्या हो गया था, रेयर हो गया था, कम हो गया था। इन मोहनजोदाड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स। तो मोहनजोदाड़ो में क्या देखने को मिला कि जो गार्बेजेस थे वो कहाँ थे, जो मतलब जितना भी जो कूड़ा था वो कहाँ था, गलियों पे था। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन, और क्या हो गया था, जो ड्रेनेज सिस्टम थे जो, तो वो क्या हो गए थे, वो सारे टूट चुके थे। एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेस वर बिल्ट इवन ओवर द स्ट्रीट्स। तो नए जो मतलब घर बनाए गए थे, पुराने घरों के बदले नए घर बनाए गए थे। कूड़ा जो था वो कहाँ था, वो सड़कों पर आ गया था, ड्रेनेज सिस्टम सारा टूट गए थे, और जो नए घर बने थे वो कोई ख़ास मतलब अच्छे नहीं थे, ठीक है, और वो बनाए कहाँ गए थे, गलियों के ऊपर ही बनाए गए थे। वाई डिड ऑल दिस हैपन। अब ये क्वेश्चन उठता है ना कि ऐसा क्यों हुआ होगा, मतलब जब हम कहते हैं कि उन लोगों ने इतना डेवलपमेंट करा था और वो लोग बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड थे, एक बिजी लाइफ थी उनकी, क्राफ्ट पर्सनस थे, ट्रेड का सिस्टम था, वो सारा कुछ था, तो मतलब क्या हुआ होगा कि वहाँ पर जो लोगों ने रहना बंद कर दिया होगा। अच्छा, फिर रहना बंद किया होगा तो मतलब एक साथ वो लोग सारे के सारे कहाँ चले गए होंगे, ठीक है, क्योंकि 3900 ईयर्स एगो से पहले जो चीज़ें मिली थी वो 3900 ईयर्स के बाद में जो चीज़ें मिली हैं उनसे एकदम डिफरेंट थी, है ना। जो भी उनको एविडेंसेस मिले 3900 ईयर्स से पहले वो अलग थे, और जो उसके बाद मिले वो अलग थे। तो क्यों हुआ होगा ये सब कुछ, वाई डिड ऑल दिस हैपन, वी आर नॉट श्योर। तो इसका आज तक नहीं पता चल सका है। सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि मे बी जो नदी है वो सूख गई होगी वहाँ पर। अदर सजेस्ट दैट देयर वर डिफॉरेस्टेशन। कुछ कहते हैं कि हो सकता है मे बी डिफॉरेस्टेशन हुआ हो, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की एक बड़ी वजह हो सकती है कि वो लोग किसका यूज़ करते थे, जो बेक्ड ब्रिक्स होती थी उनका यूज़ करते थे, और जो बेक्ड ब्रिक्स होती थी वो किससे बनाई जाती थी, वो फ्यूल से बनाई जाती थी, और फ्यूल जो होता था उस समय किससे लिया जाता था, उस समय जो लकड़ी होती थी उससे लिया जाता होगा। तो हो सकता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी वो सारा ख़त्म हो गए हो शहर। इन सम अदर एरियाज़ देयर वर फ्लड्स। तो जो दूसरे जो एरियाज़ थे मे भी हो सकता है वहाँ पर फ्लड्स वगैरह आए हों, बट नन ऑफ दीज रीजंस कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़। लेकिन मतलब
चलो अगर वहाँ पर फ्लड भी आया होगा, लेकिन ये जो हमें जो रिमेन्स मिले हैं, जो एविडेंसेस मिले हैं किसके, ये जो गार्बेज जो है स्ट्रीट्स के ऊपर था, मतलब जो कूड़ा गलियों में फैला हुआ था, ड्रेनेज सिस्टम टूटे हुए थे और लोगों ने पुराने घरों की बजाय क्या किया था, नए घर बनाए थे और वो भी गलियों पर बनाए थे। तो ये जो चीज़ें मिली हैं ये खाली मोहनजोदाड़ो में मिली हैं, है ना, एक ही सिटी में मिली हमें। तो बाकी सिटीज़ जो थी, लोथाल था, कालीबंगा था, तो वहाँ पर क्या हुआ होगा, वहाँ पर भी तो मतलब इस तरह का कुछ कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिससे कि वो सारी की सारी जो सिटीज़ थी वो ख़त्म हो गई। तो ये एक जगह पर फ्लड आ सकता है, लेकिन दूसरी जगह पर क्या हुआ होगा, बट नन ऑफ दीज रीजंस कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़। या फिर कह सकते हैं कि हो सकता है बाहर के मतलब किसी मुल्क ने हमला किया हो और जो सारे के सारे लोग हो उन शहरों के, उनको ख़त्म कर दिया गया हो। तो ये आज तक मिस्ट्री है, ये कोई नहीं सॉल्व कर पाया आज तक, इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं। इट अपियर्स एज इफ़ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल। कई जगह पर ये भी कहा जाता है कि मे भी हो सकता है जो वहाँ के रूलर हो उनका अपने जो मतलब जो लोग हैं उन पर कंट्रोल नहीं रहा हो। तो जो साइट्स कहाँ पर मिली हैं, साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, जो साइट्स सिंध और वेस्ट पंजाब में मिली हैं, जो कि आज का प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। तो प्रेजेंट डे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ के सिंध और जो पंजाब था, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर लोगों ने क्या किया था, वहाँ पर लोगों ने रहना छोड़ दिया था, वर अबंडन्ड, वाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड द साउथ। और बहुत सारे जो लोग थे वो कहाँ चले गए थे, बहुत सारे लोगों ने नए सेटलमेंट्स कर लिए थे, किस तरफ, ईस्ट और साउथ की तरफ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने जाना कि किस तरह से जो मतलब एक फ्लोरिश्ड कल्चर था वो ख़त्म हो गया, कैसे ख़त्म हो गया ये मिस्ट्री है। कोई कहता है फ्लड आया होगा, कोई कहता है कि किसी ने बाहरी किसी मुल्क ने अटैक किया होगा, तो कोई कहता है कि मतलब डिफॉरेस्टेशन की वजह से हुआ है या नदी सूख गई। लेकिन ये जो सारी जितनी भी जो आर्ग्यूमेंट है, इससे कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता है कि किस तरह से मतलब वहाँ का पूरा जो एक सिविलाइजेशन थी वो सारी की सारी कैसे ख़त्म हो गई। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ कि जो आफ्टर 1400 ईयर्स के बाद फिर नई जो सिटीज़ थी वो बनना एमर्ज हुई, और वो उनमें से एक सिटी थी मगध। वो जानेंगे हम अगले आपके जो चैप्टर होगा उसमें। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।